So from 8th to 18th century, main Raja, kings, they got constructed many buildings. ठीक है? So mainly two kinds of structures were built. ठीक है? Two kind of structures. So yes, Anmol, stand up. What were the two kind of structures? So first king for himself got constructed forts, palaces, tombs. टॉम्स जैसे अपनी रॉयल फैमिली के लिए, अपने लिए नहीं, ठीक है। और ये टॉम्स का मीनिंग क्या है? हाँ जी, कब्र, ठीक है। और गार्डन्स हो गए, ठीक है, रॉयल गार्डन्स हो गए। और लोगों के लिए टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, वेल, कारवां सराय, ठीक है। सराय होते हैं जैसे अभी तो होटल्स वगैरह ठहरने के लिए, तो पहले सराय वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। तो टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट। इसमें से हमने एक एग्जाम्पल किया कुतुब मीनार का, ठीक है। उसके बाद और भी हम इसमें एग्जाम्पल करेंगे। तो इसमें हमें पता क्या चला, फ्रॉम दीज बिल्डिंग्स we come to know about their engineering skills and construction, कि वो कंस्ट्रक्शन में कि इंजीनियरिंग स्किल्स कैसे धीरे धीरे डेवलप हो रही, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की उन्होंने, किस किस तरह की, ज्यादा डिटेल में नहीं बट इन ब्रीफ वी विल डिस्कस, ठीक है। जैसे कुतुब मीनार में हमने देखा ऑन सरफेस कर्व्स एंड एंगल्स वर यूज्ड, कीप स्टैंडिंग बेटा। हाँ जी कनिष्क। Angular on the surface was not flat, ठीक है। Curves, angles were used, inscriptions were made, ठीक है, on the walls. तो इस तरह के different structures were made. अब इसमें से हमें पता क्या चलता है, ये जितने भी हमें buildings मिलती हैं, ठीक है, whatever the buildings, उनको हम क्या कहते हैं? Monuments. जिनसे आज हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है। वट एवर बिल्डिंग्स हैज बीन गॉट कंस्ट्रक्टेड बाय दोज किंग्स, सो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, वहां से हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। सो उनको हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। सो इन मॉन्यूमेंट्स में, इन मॉन्यूमेंट्स they provide an insight into the technology used for construction, कि उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की गई, ठीक है। तो इन बिल्डिंग्स को देख के हमें पता चल जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की गई है। जैसे अगर हम एक रूफ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल एक सिर्फ रूफ का लेते हैं। सो लाइक ए रूफ फॉर एग्जांपल वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और ए स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस द फोर वॉल्स, कि चार दीवारी के ऊपर हमने एक वुडन स्लैब डाल दी या स्टोन की स्लैब डाल दी, तो बड़ी इजीली वो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। लेकिन ये अगर बहुत इजी है अगर हमने छोटा सा कमरा बनाना है, घर बनाना है, लेकिन अगर हमने लार्ज स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम with the elaborate superstructure। अगर हमने लार्ज रूम बनाना है या हमने बनाना है इलेबोरेटेड, मतलब उसमें और कई तरह के डिजाइनिंग्स ऐड करने हैं, सुपर स्ट्रक्चर की सिर्फ एक ही फ्लोर नहीं बनाना, हो सकता है पर फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है, ठीक है। तो उसमें हमने छोटा सा रूम नहीं है, बड़ा रूम है, तो इस तरह का सुपर स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बनाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, और स्किल्स चाहिए, सोफिस्टिकेटेड स्किल्स चाहिए, ठीक है। सो बिटवीन द 7th and 10th centuries, अब ये आइडिया के लिए आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। मेन हमने याद किया है कि 8 से 18th सेंचुरी तक काफी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, ठीक है। सो बिटवीन 7th और 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट्स स्टार्टेड एडिंग, धीरे धीरे उन्होंने और रूम्स ऐड करने शुरू कर दिए आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स में। डोर्स, विंडोज, पहले इतनी डोर्स विंडोज नहीं होती थी, ठीक है। धीरे धीरे मोर डोर्स, मोर विंडोज, दे वर स्टार्टेड एडिंग टू डिफरेंट बिल्डिंग्स। roofs, doors and windows
they were still made by placing a horizontal beam. जैसे अगर उन्होंने 2 वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं, 2 यहाँ पर, ठीक है, जैसे अगर हम क्या कहते हैं, कोई पिलर डाला है, बीम डाला है, ठीक है, जैसे अगर आप एक देखो, कई बार 4 दीवारी में 4 पिलर्स, कई बिल्डिंग ऐसे होते हैं, हॉल बनाया होता है, सिर्फ 4 पिलर्स होते हैं और उनके ऊपर पूरी रूफ टिकी होती है, ठीक है, तो वहां पर भी इन साइड क्या किए गए हैं, बीम डाले गए हैं, ठीक है, तो 2 वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम डाला गया है, ठीक है, तो इस तरह की टेक्निक यूज की जाती थी। और फिर बाकी बिल्डिंग्स भी, अगर रूफ बनानी है तो उसमें भी अलग अलग बीम बनाए गए हैं, विंडोज बनानी है तो वो उसमें भी 2 वर्टिकल और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम जो था वो प्लेस किया जाता था, ठीक है। So from 7th and 10th century architects जो उनकी प्लानिंग थी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह की, उन्होंने क्या ऐड करना स्टार्ट कर दिया, मोर रूम्स, मोर विंडोज, ठीक है, एंड डोर्स, रूफ्स, डोर्स, विंडो, चाहे हमने विंडो बनानी है, चाहे डोर बनाना है, चाहे रूफ, क्योंकि इसके ऊपर ये अगर रूफ डालनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज की जाती थी, दे वर मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम। बीम क्या होता है, जैसे अगर हमने, कई बार आपने देखा होगा कि घर की दीवार जो है वो थोड़ी पतली होती है, लेकिन जहाँ पे डोर बना है या मेन गेट बना है वो थोड़ा, मतलब हम कह सकते हैं स्क्वायर शेप में होगा, स्क्वायर शेप में वहां पर दीवार थोड़ी मोटी होगी, ठीक है, इट मींस वहां पर बीम डाला गया है, ठीक है, उसको थोड़ा मजबूत स्क्वायर शेप में रखा गया है। तो इसी तरह यहाँ पर भी स्क्वायर, चाहे वो वुडन का बीम है, चाहे स्टोन का बीम है, ठीक है, तो वो यहाँ पर 2 वर्टिकल है और एक उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेस किया गया है, ठीक है। बाकी जो दीवार हैं वो थोड़ी पतली हो सकती है, आजकल तो, पहले इतनी पतली नहीं होती थी सारी, ठीक है, पहले की अगर पुरानी बिल्डिंग देखोगे तो उसमें सारी दीवारें ही मोटी मोटी होती थी, लेकिन यहाँ पर जो बीम्स हैं वो स्टोन के यूज किए जाते थे, यहाँ पर वुडन बीम भी यूज किए जाते थे, ठीक है, जो ऊपर हम हॉरिजॉन्टल प्लेस कर रहे हैं। सो अब ये जो टेक्निक थी जिसमें कि हॉरिजॉन्टल बीम प्लेस किया गया है, ठीक है, हाँ जी भव्या, क्लियर हो गया बीम कि कैसे हमने 2 वर्टिकल कॉलम है और उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम प्लेस किया है, ठीक है। बीम मींस जैसे आप एक पिलर देख सकते हो, पिलर सर्कल में नहीं, स्क्वायर शेप में कोई वुड या स्टोन हमने वहां पर प्लेस किया है। सो when this horizontal beam was placed on the 2 vertical columns, तो इस टेक्निक को या इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को हम क्या बोलते थे, कॉर्बेल टेक्निक, और इसको हम बोलते थे ट्रेबिट स्टाइल, ठीक है, 2 नेम है इसके, कॉर्बेल और ठीक है ट्रेबिट स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके एक और पिक्चर भी बनी हुई है जिसमें कि यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें भी ये दरवाजे हैं, क्योंकि अभी ये पूरी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, कुछ रिमेन्स हैं, इसमें ये टेक्निक पूरी विजिबल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉर्बेल टेक्निक जिसके ऊपर की यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बीम प्लेस किया गया है, ठीक है, और ये कब बनी है, जैसे लेट 12th सेंचुरी में। और उसी के साथ एक और यहाँ पे एग्जांपल है रानी की बावरी, वो भी जैसे हमने कुतुब मीनार डिस्कस की, ठीक है, बावरी हम कहते थे जिसमें पानी के लिए वो बनाई जाती थी, जैसे राजस्थान में ये मिलती है हमें, बूंदी एक प्लेस का नाम है वहां पर, और ये क्या है, स्टेप वेल की सीढ़ियां बनाई गई है नीचे, वहां नीचे वेल बनाया गया है जिसमें पानी अवेलेबल है वहां के लोगों के लिए, और उसके ऊपर रूफ भी बनाई जाती थी, छत भी बनाई जाती थी, ताकि पानी जो है वो ज्यादा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इतनी गर्मी है तो पानी स्टोर ठीक रहे वहां पे, ठीक है, ज्यादा इवेपोरेशन ना हो। सो और ये रानी की बावरी किसने बनवाई थी, इट वाज क्वींस स्टेपवेल, ठीक है, क्वीन स्टेपवेल मींस, क्वीन मतलब रानी, ठीक है, और स्टेपवेल मींस जो स्टेपवेल नीचे उतर के है वो क्या है, बावरी, ठीक है, और ये लोकेटेड है बूंदी राजस्थान, और ये लार्जेस्ट है जितने वहां पर हमें
50 स्टेप वेल्स मिलते हैं दैट वर मेड, उस टाइम पर ये बनाए गए थे। और ये जो इसके बाद ये नेम है कि जिसने बनवाई थी, ठीक है। सो इट इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स दैट वर बिल्ट टू मीट द नीड ऑफ वाटर, ताकि वहां की पानी की जरूरत को ये पूरा किया जा सके, ठीक है। एंड फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी, आर्किटेक्चरल ब्यूटी की वहां पर भी जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो भी काफी ब्यूटीफुली की गई है। एंड बावरी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1699। कौन से ईयर में बनाई गई थी? 1699। और ये बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी रानी नथावत, ठीक है। और ये क्वीन थी राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, ठीक है, उन्होंने बनवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट और एग्जाम्पल है एक दो टेम्पल्स के। क्लियर? रानी की बावरी किस ईयर में बनाई गई? 1600। हाँ जी आदित्य, क्या प्रॉब्लम है? यस यस आदित्य, स्टैंड अप। व्हाट डू यू मीन बाय बावरी? यस, व्हाट डू यू मीन बाय बावरी? किसे कहते हैं? हाँ जी बोलो। यस, आपके पीछे कौन है? हाँ जी, किसे कहते हैं बावरी? यस प्रणव, व्हाट इज बावरी? ओके, तो रानी की अब बावरी क्लियर हो गया सबको? स्टेप वेल, सीढ़ियां उतर के जो नीचे वेल बनाया गया है जहां पर पानी अवेलेबल है पीने के लिए, ठीक है, उसको बावरी कहा जाता था। और उसके ऊपर छत भी बनाई होती थी, ठीक है। इसके बाद दो और टेम्पल्स के बारे में हम करेंगे। एक है कंदारिया महादेव टेम्पल और दूसरा है राजा राजेश्वर टेम्पल, ठीक है। फर्स्ट कंदारिया टेम्पल एंड देन सेकेंड राजा राजेश्वर टेम्पल। यस, राजा राजेश्वर टेम्पल थंजावर, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका नाम कौन से टॉपिक में किया था? यस, कौन से टॉपिक में किया था? इसका नाम याद है? यस, चोला एम्पायर जब हमने किया था, ठीक है। यस, चोला एम्पायर जब हमने किया था तो उसमें राजा राज वन ने टेम्पल बनवाया था थंजावर में। उसके बाद अब ये हम फर्स्ट करेंगे कंदारिया महादेव टेम्पल। अब इसमें क्या है, इनके कुछ स्पेशल वहां पर आर्किटेक्चरल डिजाइन में क्या स्पेशल है, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो कंदारिया महादेव टेम्पल कौन से डाइटी को डेडिकेटेड है? शिवा को, ठीक है। उसके बाद जैसे महादेव किसको कहते हैं? शिव जी को, ठीक है। तो कंदारिया महादेव टेम्पल, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999। कौन सी सेंचुरी? यस, दिस लाइन, यस, संचित के पहले। हाँ जी, विच सेंचुरी? मुझे और किसी की आवाज नहीं आए। हाँ जी बेटा, विच सेंचुरी? कंदारिया टेम्पल 999। यस कृष्णा, हाँ जी, विच सेंचुरी? 10th सेंचुरी, यस करेक्ट, ठीक है। सो कंदारिया महादेव टेम्पल, हमने इस डिजिट को देखना होता है, थर्ड वन को, क्योंकि ये दो डिजिट तो सेंचुरी के 0 के हो गए, है ना। इस ईयर को देखना है। सो ये अब इसके जब वहां पे 1000 हो जाएगा तो कौन सी सेंचुरी कंप्लीट हुई?
अगर 1001 हो गया तो कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हुई? ठीक है। सो इन 999 बाय द किंग धंगदेवा ऑफ चंदेल डायनेस्टी, ठीक है, ये टेम्पल किसने बनवाया था? ठीक है, धंगदेवा, ठीक है, धंगदेवा, धंगादेवा, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन का कोई बात नहीं। सो बाय द चंदेल डायनेस्टी, DH है, ठीक है, ठीक है, धंगदेवा और धंगदेवा बाय चंदेल डायनेस्टी। और इसमें फिगर में यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई हैं, एक साइड पे टेम्पल की पिक्चर दी हुई है और साइड में जैसे आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्चर बनाते हैं, प्लान पूरा बनाते हैं, वो भी दिखाया गया है, ठीक है, कि इनसाइड इस तरह की प्लानिंग की गई है। ऊपर कंदारिया महादेव टेम्पल है और नीचे राजा राजेश्वर टेम्पल। अब इस टेम्पल में जो कंदारिया महादेव टेम्पल है, इसका प्लान जो है टेम्पल का उस फिगर 3B में दिया हुआ है। ऑर्नामेंटल गेटवे, सबसे पहले जो इस टेम्पल में सबसे पहले क्या है, एक गेटवे हो गया, ठीक है, गेटवे ऑर्नामेंटल डेकोरेटेड है। फिर गेटवे से जब हम अंदर जाते हैं, देन देयर इज मेन हॉल, और उस मेन हॉल को हम क्या कहते हैं? महामंडपा, ठीक है, महामंडप। सो उसको हम कहते हैं महामंडपा, वेयर डांसेस वर परफॉर्म। और ये क्या है? एक बिग हॉल है जहां पर कौन सी परफॉर्मेंसेस की जाती थी? डांसेस, ठीक है। पहले गेटवे के अंदर जाके हॉल, और हॉल की उसको हम क्या बोल रहे हैं? महामंडप। वहां पे कौन सी परफॉर्मेंस हो रही है? जैसे हमने क्या था कि टेम्पल्स वर हब ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, है ना, वहां पर डांस भी होता था, म्यूजिक। तो यहाँ पर जैसे ये हॉल है तो यहाँ पर डांस म्यूजिक परफॉर्मेंस भी होती थी, ठीक है। उसके बाद द इमेज ऑफ चीफ डाइटी वाज केप्ट, और जो नेक्स्ट इसके चीफ डाइटी मतलब जिसका मंदिर है मेन, जो हमारे जिसकी पूजा कर रहे हैं, उनकी इमेज कहाँ पे? अंदर गर्भगृह, यस, मेन श्राइन जो उसके नेक्स्ट है गर्भगृह, ठीक है, वहां पर इमेज ऑफ डाइटी वाज प्लेस्ड, ठीक है। एंड दिस वाज प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप, और इस गर्भगृह में क्या की जाती थी? रिचुअल, जैसे पूजा वगैरह जो भी रिचुअल्स परफॉर्म की जाती थी वो यही गर्भगृह में की जाती थी। और हु वाज परफॉर्मिंग दीज रिचुअल्स? किंग, रॉयल फैमिली मेंबर्स, उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, वो परफॉर्म करते थे इन रिचुअल्स को, ठीक है। कॉमन पीपल वर नॉट अलाउड। प्रीस्ट पूजा करवा रहे हैं, एक प्रीस्ट और एक रॉयल फैमिली के लोग, ठीक है। बाकी जो कॉमन पीपल थे दे वर नॉट अलाउड इन दिस गर्भगृह। ठीक है। सो और इसी के साथ ये तो हो गया ना कंदारिया महादेव टेम्पल। देन द खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स, वहां पे भी इसी तरह जो रिचुअल्स परफॉर्म की जाती हैं, वहां पर भी जो डाइटीज इमेज रखी हुई हैं, वहां पर भी कॉमन पीपल अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलैबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर। स्कल्पचर जैसे, हाँ जी, स्कल्पचर मीन्स जो मूर्ति, स्टोन को कार्व करके जो मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है, वो भी स्किल है। और वो स्कल्पचर की इमेजेस, जो डाइटीज की इमेजेस हैं, वो वहां मंदिर में प्लेस की गई हैं। सो नेक्स्ट है राजा राजेश्वर टेम्पल। सो ये टेम्पल में जो हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्या है इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ की? यस, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। राजा राजेश्वर टेम्पल वी विल कंटिन्यू टुमारो।